नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव के सबसे दमदार शो इस बार किसकी सत्ता की अब शुरुआत होने जा रही है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस तरफ आप देखिए ये वही हाईटेक बस है जहां पर मौजूद रहेंगे तमाम सियासी दलों के सियासतदान नेता और इस तरफ आप देखिए यहां पर मौजूद है वो जनता जो सीधे सवाल पूछेगी सियासतदानों से, अलग अलग पार्टी के नेताओं से। और आपको मैं बता दूं कि आज जहां से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं ये जगह है नागपुर। जी हां, विदर्भ का केंद्र जिस नागपुर को माना जाता है आज वहां से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। नागपुर जो कि अपने संतरों के उत्पादन के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है। नागपुर जहां पर संघ का मुख्यालय है। नागपुर जो कि विदर्भ में आता है, वो विदर्भ जिसके बारे में यह कहा जाता है, और आप बताइए मैं सही हूं या फिर नहीं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां की जनता जिस सियासी दल के साथ होती है सत्ता उसी की बनती है महाराष्ट्र में। यह बात यहां के लिए कही जाती है। तो यहां से सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, और किनसे जवाब होगा उनका पहले आपसे तारुफ में कराना चाहूंगा। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले बंटी कुकड़े जी का, जो कि बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट है। मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एमएलसी अभिजीत वंजारी साहब है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आइए। आप देखिए जोश, यहां पर आप जरा जोश देखिए कितना हाई है। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है प्रशांत पवार जी जो कि सिटी प्रेसिडेंट है एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के। प्लीज तो देखिए स्वागत करिए आप प्रशांत पवार जी का। और साथ ही हमारे साथ शरद पवार गुट से मौजूद हैं प्रवीण कुंते पाटिल जी जो एनसीपी शरद पवार ग्रुप से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पास मैं आऊंगा और मैं आपको बता दूं कि सीधे जनता यहां पर लाइव आपसे सवाल करेगी जिसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन सबसे पहले जो आज के बड़े मुद्दे हैं उसका मैं रुख करना चाहूंगा कि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है। क्योंकि जो बागी हैं वो चाहे महायुति के हो या फिर महाअघाड़ी के हो, वो बागी इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द, वो बागी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। और सवाल यह है कि वो बागी आखिर किस तरफ रुख करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो विदर्भ में कौन आखिर मजबूत नजर आ रहा है, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी। क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो यहां पर महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। और साथ ही आईपीएस रश्मि शुक्ला पर सियासत काफी गर्मा गई। महाराष्ट्र के डीजीपी विपक्ष की तरफ से शिकायत की गई थी उनके खिलाफ, लेकिन जब उनके खिलाफ शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन से उसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया, उनको हटाया गया। और इसके साथ साथ जो विपक्ष की तरफ से लगातार जाति की बात को सामने रखा जा रहा है, कैसे इसकी काट महायुति की तरफ से हिंदुत्व काट को लेकर की जा रही है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे जरूरी आपके मुद्दे जो होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान हैं उनका मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मेरा जो सवाल है वो सबसे पहले बंटी कुकड़े जी आपसे। देखिए क्योंकि अगर बात करें जो बागी है, बागी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए। मैं आपके पास आऊं लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया है इस पर हम एक बार सुन लेते हैं उनको। आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत। त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाहीये। सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो, ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात। या आघाडीचा कोणाचाही काही संबंध नाही। हा निर्णय त्यांचा आहे, पूर्वीचा निर्णय त्यांचा होता। मला आनंद आहे की त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि त्याचे एकच कारण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं। ते सतत सांगतायत की तो आपने देखा किस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये चिंता रखी गई है, ये अल्टीमेटम सामने रखा गया। वो उम्मीदवार जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें आज 3 बजे तक का वक्त दिया गया था और इसके बाद अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर मैं सवाल करता हूं। और जिस तरह से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस वक्त शरद पवार गुट से प्रवीण जी मेरा सवाल आपसे ही। अभी हमने सुना
जो शरद पवार की तरफ से कहा गया, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा, कितना बड़ा मुद्दा है जो बागी, कितना बड़ा सरदर्द आपके लिए होने वाले हैं, बताइए। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पूरे विदर्भ में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पार्टी की तरफ से कोई भी बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं है। जितने भी हमारे बागी उम्मीदवार खड़े थे वो 3 बजे तक लगभग 99% विड्रॉ हो चुके हैं। ये खबर आपके पास आई है? 100%। अच्छा ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल लेता हूं, आप बताइए, क्योंकि 36 बागी हैं जो आपकी तरफ से खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसमें हमारे पास कोई भी बागी भारतीय जनता पार्टी के या महायुति के खिलाफ में कोई भी बागी खड़ा नहीं हुआ है। सभी ने भाजपा को और महायुति को समर्थन दिया है और है। हम सब जीतने वाले हैं। चलिए ठीक है, यह आपकी तरफ से कहा गया, लेकिन मैं सीधे यहां पर जाना चाहूंगा। आप बताइए, इस बार क्या लग रहा है, विदर्भ में कौन भारी पड़ रहा है, महायुति या फिर महागाड़ी? महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो सपने दिखाई थी, सरकार उस पर पूरी तरीके से विफल हुई है। जो महंगाई बढ़ी है देश के अंदर, जो महायुति विफल है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनने वाली है, क्योंकि मोहब्बत भाईचारे महायुति विफल बता रहे हैं, महायुती एकनाथ शिंदे विफल बता रहे हैं। त्यांच्यासोबतच काम करतो, लाडकी बहीण खूप त्यांनी हे आणलेलं योजना आणलेलं आहे।